हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उष्मा के आगे जहाँ पर समाप्त हुआ तो उसी के आगे क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज कुछ हम लोग भिन्न भिन्न प्रश्नों पर फोकस करेंगे और उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके केमिस्ट्री से संबंधित हैं लेकिन फिजिक्स में है। क्या केमिस्ट्री से संबंधित है लेकिन फिजिक्स में भी है। तो उस अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, उसको पानी से मतलब तरल पदार्थ उसको ठोस अवस्था में तब्दील किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो किसके कारण किया जाता है, ये आज हम लोग सभी देखेंगे। उच्चतम टेम्परेचर, निम्नतम टेम्परेचर क्या होता है, और आने वाले क्लासों में बहुत अनेक प्रकार के आपसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को क्या करूँगा, पूछूँगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ अलग चीज़ें जो आप बहुत कम ही अध्ययन किए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए मैं ऑल एग्ज़ामों के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि मैं कहूँ क्षैतिज की स्थिति पर, क्या क्षैतिज की स्थिति यानी कि यक्स पर्सन, राइट। ऊर्ध्वाधर की स्थिति में यानी कि वाई पर्सन, यही होगा दो स्थिति, राइट। एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। अगर इसी को मैं ये कहूँ कि ये आपका टेम्परेचर है यानी कि तापमान है, और ये आपका क्या है, दाब है, प्रेशर है, ये तापमान है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट 12 पर है और ये पॉइंट 3 पर है, ये पॉइंट एक निर्मित हुआ, देखते चलिएगा। और इस तरफ पॉइंट मैं लेता हूँ ये, और ये पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट समझिएगा। जो ऊपर रहेगा निम्न, क्या निम्न तापमान, क्या निम्न तापमान, और उच्च दाब। निम्न तापमान और उच्च दाब, इसमें बहुत से प्रकार के प्रश्न उठेंगे अभी। और यहाँ पर जो है उच्च दाब, क्या उच्च दाब व निम्न ताप। तो यहाँ स्थितियाँ थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं इस अवस्था में कह दूँ, यदि किसी वस्तु को ठोस में रखा जाता है या रखना है तो उसे किस ताप पर रखना चाहिए। नहीं समझे मेरे कहने का अर्थ। यदि कोई वस्तु है उसको ठोस में रखना है, क्या उसे ठोस में रखना है, यदि कोई भी वस्तु है उसको ठोस में रखना है तो वह किस तापमान पर रखा जाए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। निम्न में से यदि किसी वस्तु, ऐसे पूछेगा, किसी वस्तु को ठोस में बनाए रखने के लिए हमें किस ताप पर उस वस्तु को रखना चाहिए। तो यदि कोई भी वस्तु है उसको ठोस में बनाए रखने के लिए आपको निम्न तापमान पर रखना होगा और उच्च दाब पर रखना होगा। ये आपका संतुलन बनाएगा उसको। नहीं समझे मेरी बात, समझ में आई? वेरी गुड। अब यही मैं ये कह दूँ दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए गैस में है, बनाए रखना है तो उसके अणु दूर दूर बने रहेंगे या हम बनाए रख सकते हैं, राइट। तो उसको किस स्थिति में रखना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो गैस में हो, क्या गैस में हो, और गैस रहेगी तो उसके छोटे छोटे अणु रहेंगे। ठोस में भी होते हैं जो वो अण पास हो जाते हैं, पास होने के कारण वो ठोस में
तब्दील हो जाते हैं। उसी प्रकार गैस को गैस की अवस्था में बनाए रखने के लिए किस ताप की आवश्यकता होगी, तो हमें उच्च दाब की आवश्यकता होगी और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ आपको दिखाई दिया, देखिए दोनों प्रोसेस वही है, बस इसको बाद में कह दिया यहाँ पास इसको बाद में रख दिया गया और यहाँ पास इसको पहले रख दिया गया, और कोई भी विशेषता यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है, तो हाई टेम्परेचर व लो टेम्परेचर पर ये व्यवहार करेगा। हाई टेम्परेचर व लो टेम्परेचर, यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ, क्या मान लीजिए मैं छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक चित्र उस आकार में बनाता हूँ जो ऐसे प्रश्नों को अवगत कराएगी, जो आप मान लीजिए कि ये सॉलिड है, ठोस है, राइट, ठोस है। ठोस को किस अवस्था पर रखा जाए, मतलब ठोस को लिक्विड में तब्दील करना हो, मान लो कि ऐसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार है कुछ, राइट, और ये लिक्विड है, लिक्विड है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, तरल। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना और लिक्विड को सॉलिड में बदलना, राइट, अभी पोजीशन सभी आएंगे, सभी पॉइंट आएंगी। अगर मैं ये कहूँ गैस से मान लीजिए लिक्विड से गैस में तब्दील करना, क्या लिक्विड से गैस में तब्दील करना, मान लीजिए कि यहाँ पर गैस है, इतनी बात क्लियर। अगर मैं ठोस को कहूँ ठोस को गैस में तब्दील करिए, तो क्या करेंगे आप लोग, तो ऐसे कई अवस्थाएं आएंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आएंगी, और इसकी 6 स्थितियाँ होगी। सॉलिड को तरल में बदलना, सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को सॉलिड में बदलना, 2 स्थिति, लिक्विड को गैस में बदलना, गैस को लिक्विड में बदलना, 4 स्थिति, ठोस को यानी कि सॉलिड को गैस में बदलना, गैस को सॉलिड में बदलना, 2 2 4 2 6 स्थितियाँ हुई। हम लोग इसको प्रथम स्थिति का नाम दे देते हैं, इसको द्वितीय, और इसको तृतीय, और इसको चतुर्थ, ये पंच, ये षष्ठ, 6 स्थितियों को मैंने नाम दिया। ओके, और ये आपका टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है। ये क्या है, आपका प्रेशर है, क्या प्रेशर है। ये प्रेशर है। यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन कहूँ, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इसको भी आकलन करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इसको भी आप थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे मैं ये कह दूँ ठोस को लिक्विड में बदलना है, क्या ठोस को लिक्विड में बदलना है। ओके, ठोस को लिक्विड में बदलना है, ठोस को लिक्विड में बदलना है। देखिए समझिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठोस को, या ऐसे पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं, गैस को लिक्विड में बदलना हो तो क्या करना होगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन, ठोस को लिक्विड में बदलना है या गैस को लिक्विड में बदलना है। पहले हमने क्या देखा, गैस को लिक्विड में बदलना, तो इसको लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर तक, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर रखा जाएगा। क्या लो टेम्परेचर से
हाई टेम्परेचर, क्या हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर लिखिएगा, हाई प्रेशर पर रखा जाएगा तो ये अवस्थिति रहेगी। यदि किसी भी गैस को लिक्विड में बनाए रखना हो तो उसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर रखना पड़ेगा या हाई प्रेशर की ओर रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये स्थिति समझ में आई। अभी मैं और विस्तार रूप से इसको समझाता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मैं बता देता हूँ जिससे कि आपके मन में कोई भी समस्या ना हो। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ ठोस को पानी में बनाना, ठोस को पानी यानी तरल में बनाना, ठोस को तरल लिक्विड जिसको कहते हैं, ठोस को लिक्विड में बनाना या बदलना। ओके, क्या कहलाएगा? उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग गलनांक कह सकते हैं या गलनांक, हाँ, या गलन कह सकते हैं। क्या? गलन ज़्यादा सूटेबल है। उसे क्या कहेंगे? गलत, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। ओके, सॉलिड से लिक्विड, ये क्या कहलाएगा? आपका गलन की स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गलन की स्थिति कहलाएगी। अगर मैं यही कहूँ, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड से, क्या? लिक्विड से, मान लीजिए कि अगला पॉइंट है लिक्विड सॉलिड बनाना हो, ये आपका कहलाएगा हिमांक या हिमंक, जिसको हम लोग बोलते हैं जमाना। वो जमाना नहीं, ये जमाना जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। ओके, ये फ्रीजिंग है। अब देखिए इसके बाद क्या स्थिति आएगी, इसके बाद क्या स्थिति आएगी, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या प्रश्न बन रहे हैं, आप इसको थोड़ा गौर करिएगा। मैं भी थोड़ा बैठ लेता हूँ। जैसा देखिए, रेड लेता हूँ, तो यहाँ बताया जा रहा है गैस को लिक्विड में बदलना। तो गैस को यदि मैं लिक्विड में बनाए रखूँ या बदलूँ तो उसको किस टेम्परेचर पर मुझे रखना पड़ेगा? क्या इसको किस टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा? अगर मुझे गैस को लिक्विड में बनाए रखना हो तो मुझे उसको निम्न तापमान और उच्च दाब पर क्या होगा? रखना होगा, या लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर रहेगा यानी कि तापमान क्या रहेगा? निम्न रहेगा, और दाब क्या रहेगा? हाई रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, और दाब टेम्परेचर क्या होगा? निम्न होगा, और दाब क्या होगा? हाई होगा। तो इस स्थिति में रखना है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ बेटा आप एक बर्फ़ ले लीजिए, और बर्फ़ कैसा है आप जानते हैं, बर्फ़ की स्थिति क्या होती है? ठोस होती है। और ठोस कब होगा? जब वो 0 पर होगा तब। मैं बताया हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु ठोस है, ठोस को तरल में बदलना, यानी कि बर्फ़ को पानी में बदलना। नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलिए, ठोस को पानी में बदलना या उसको ठोस को पानी में इस प्रकार कन्वर्ट करना जिस स्थिति में उसको आवश्यकता हो, ये भी हो सकता है प्रश्न। प्रश्न तो अनेक बन सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि प्रश्न कौन सा आएगा। कन्फर्म है, सिर्फ हम लोग बेस के आधार पर तैयार करते हैं बेटा। हमारे एक सर हैं मिस्टर आलोक रंजन सर, वो जियोग्राफी पढ़ाते हैं। मैं उनसे पढ़ा हूँ और प्रेजेंट टाइम उनसे पढ़ रहा हूँ। तो मिस्टर आलोक रंजन जो सर हैं वो हमारे बहुत ही
मनपसंद टीचर हैं, वो जियोग्राफी के हैं। उन्होंने अपने जीवन में जानते हैं 4000 IPS बनवा चुके हैं, सिविल तैयारी करवाते हैं, IPS बनवाए हैं और 1100 IAS बनवाए हैं। 4000 IPS और 11,000 IAS बनवाए, सॉरी 4000 क्या IPS और 1100 IAS बनवाए हैं अपने जीवन काल में। और उन्होंने अभी हाल ही में लगभग साल भर हुआ क्या, लगभग साल 1.5 साल हुआ, उन्होंने एक गांव को गोद लिए हैं, गांव को गोद लिए हैं। और वो उस गांव के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मज़दूर हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, सभी की मदद कर रहे हैं। भगवान उनको देख रहे हैं, देखिए उनको कहाँ भेजेंगे, स्वर्ग के अलावा और कहीं नहीं भेजेंगे। बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही इंसान बनना है आपको, इसलिए बहुत ही अच्छे इंसान। उनके जैसे जियोग्राफी आज तक मैंने नहीं देखा कि कौन इंसान है कि नहीं कोई उनके जैसे पढ़ाते हैं। इसमें वो कैरियर विल पे पढ़ा रहे हैं, बैच आई है उस पर पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे मैं पढ़ा हूँ। और अभी GS वर्ड में आने वाले हैं, कोचिंग पूर्ण रूप से खुल गई है। लेकिन अब मैं भी सोच रहा हूँ जाऊँ, देखूँ, सर से मुलाकात करूँ, थोड़ा स्थिति भी अपनी परिवर्तन करूँ। तो मुलाकात हो जाती है कभी कभी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, जो हैं उनका मन इतना सफ़ा है कुछ कहने के लिए नहीं। और उनकी नोट्स मेरे पास है, अभी प्रेजेंट टाइम है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जो भी अध्यापक आएँ थोड़ा आपको क्या करें, थोड़ा उचित मार्गदर्शन करवाएं। देखिए जो बात है स्पष्ट है, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ, सिविल। आज नहीं, आज लगभग 5 साल 6 साल हो गया तैयारी करते हुए। तो अब मैं क्या सोचा हूँ कि मैं अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखूं और PhD भी हो जाए, यही सोचा हूं। PhD बहुत इम्पोर्टेंट है करना, इसलिए मुझे अगले साल 2022 में लगभग सोचा हूं कि जनवरी या अप्रैल के किसी भी माह में मैं किताब लिखूंगा फिजिक्स की, स्पेशल फिजिक्स। और जनरल साइंस का भी मैं लिखने का सोचा हूँ, उसको मैं लिखूँगा, आज नहीं तो कल, लेकिन लिखूँगा ज़रूर। और बहुत परफेक्ट चीज़ें दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सोच लीजिए, वार्तालाप तो चलती ही रहेगी। तो ठोस को तरल में बनाए रखना क्या कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलन की अवस्था। ठोस को लिक्विड में बनाना, यानी सॉलिड को लिक्विड में बनाए रखना, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, गलन की अवस्था कहलाएगी। नहीं समझे मेरी बात, समझ में आ रही है कि नहीं? और लिक्विड को सॉलिड में बदलना, क्या सॉलिड में बदलना, वो क्या होगा, हिमांक होगा, हिमंक होगा। उसको हम लोग जमाव की स्थिति कह सकते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये अवस्थिति होगी। और इसके जो आगे आने वाला पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसके आगे आने वाला जो पॉइंट है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये 6 स्थितियाँ हैं, अभी मैंने आपके सामने कुछ ही डिस्कस किया हूँ। क्या 6 स्थितियाँ हैं, मैं आपके सामने अभी कुछ ही डिस्कस किया हूँ। मान लीजिए कोई गैस में है, उसको तरल बनाना हो तो उसको क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। क्या उसको संघनन कहते हैं? इसको भी लिख लीजिए, ऐसे नोट में लिखते चलिए। गैस को या लिक्विड से, देखिए लिक्विड से ज़्यादा बेटर रहेगा, लिक्विड से गैस में बदलना। किस में? गैस में। गैस में बदलना वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? वाष्पीकरण की अवस्था कहलाएगी। क्या? वाष्पीकरण की अवस्था कहलाएगी। अगर मैं यही कहूँ गैस से लिक्विड में बदलना, क्या लिक्विड में बदलना, तो क्या कहलाएगी आपकी ये? या आपका संघनन कहलाएगी। क्या? संघनन। दिखाई दे रहा है नहीं? नीचे दिखाई दे रहा हो तो हम लोग आगे चलें।
चलिए दिखाई दे रहा है बच्चों। और यदि मैं यही कहूँ ठोस को गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्या ठोस को गैस में बदलना? ठोस को गैस में बदलना यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस पर्सन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठोस को, क्या? ठोस को गैस में बदलना। ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? आपकी ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन की अवस्था। यदि मैं कहूँ गैस को सॉलिड में, ये कौन सी? जमाव की अवस्था कहलाएगी या जमाना। ये 4-5 पॉइंट हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ये 6 स्थितियां हैं, 6 मैंने बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। इसको आप लोग कंठस्थ याद करने की कोशिश करिए, और हो सकता है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक मैं पढ़ाऊँगा और फिजिक्स सिर्फ पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक और फिजिक्स पढ़ाऊँगा आने वाले समय में। तो केमिस्ट्री किसी अदर टीचर को दे दूंगा मैं, मतलब बुलाऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर को बुला रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बैच भी स्टार्ट होगी, और वो गारंटेड बैच रहेगी कि आप यदि अध्ययन कर लिए विस्तार रूप से तो आपका कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, मतलब सेटलमेंट हो जाएंगे आप। तो दोस्तों ये मैं तो पॉइंट बताया हूँ। आने की स्थिति मैं आपको बताऊँगा कि एक बर्नी, 2 बर्नी ले लिया जाए, दोनों में नॉर्मल पानी रख दिया जाए। क्या? 2 बर्नी ले लिया जाए, दोनों में नॉर्मल पानी क्या किया जाए? रख दिया जाए। और ये दोनों नॉर्मल पानी शुद्ध हैं और किसी में नमक डाल दिया जाए। क्या? नमक डाल दिया जाए, तो उसमें से उसको दोनों को फ्रिज में रख दिया जाए, तो कौन सी अवस्थाएं पहले ठोस में बदलेगी? मतलब दोनों तरल हैं लेकिन एक अशुद्ध है एक शुद्ध है, तो शुद्ध वाला जल बर्फ बनेगा कि अशुद्ध वाला? तो ये मैं आने वाले क्लासों में समझाऊंगा, थोड़ा नए और यूनिक के साथ। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आने वाली क्लास में हम लोग नए टॉपिकों पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन तन धन से क्या करते रहिए? पढ़ाई करते रहिए।